बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। वीडियो जो वायरल हुई, जो हमने देखी ARY पर अरशद शरीफ साहब ने ब्रेक की और उसके बाद उस वीडियो का हर घर में, हर टेलीविज़न चैनल पर, हर जगह, हर सियासी महफिल में, जलसे में चर्चा हुआ। वो वीडियो कहाँ की है ये पता चल गया है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये 100% पता चल गया है। अब इस पर काम हो रहा है और मैं इस वीलॉग में आपको इस हवाले से बताने जा रहा हूँ कि वो वीडियो कहाँ की है। कुछ इसमें यूँ समझ लीजिए कि चूंकि काम हो रहा है, तफ्तीश, तहकीक और मुजरिम को गिरबान से पकड़ने पर काम हो रहा है, इसलिए मैं कुछ बड़ी हद तक वाज़ेह इशारे आपको दे देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये कहाँ की है। उससे पहले ये जान लीजिए कि आज असद कैसर साहब ने एक खिताब किया और असद कैसर साहब ने अपने उस खिताब में ये कहा कि वोट को जो बेचना है वो ज़मीर बेचने के मुतरादिफ है। उन्होंने ये कहा कि वो लानत भेजते हैं ऐसे अमल पर, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इदारों को पता है कि वो घर स्पीकर हाउस नहीं है, वो घर जो है वो इस्लामाबाद में है और इदारों को मालूम है। अब इससे पेशतर के मैं आपको ये बताऊं कि सिलसिले में क्या हो रहा है। इस वीडियो में जो लोग नजर आए उनमें उबैदुल्ला मयार हैं, उनमें सरदार इदरीस है, उनमें सुल्तान मोहम्मद हैं जो वज़ीर कानून थे। फिर उसके बाद उसमें दो ख़वातीन हैं, महराज हुमायूं और दीना नाज। अब इस वीडियो के हवाले से उबैदुल्ला मयार ने यह दावा किया कि ये जो है ये स्पीकर हाउस है, खैबर पख्तूनख्वा का स्पीकर हाउस है, और उनका ये कहना है कि ये नोट हमें परवेज़ खटक ने और हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिए। इस सिलसिले में डिनाई कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और कहा गया कि ये गलत कह रहे हैं। अब ये जो मामला है, ये मामला असद कैसर साहब के ट्वीट के बाद हमारे दोस्त ने फैयाज राजा, बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल भी अपना वो चला रहे हैं और रिपोर्टिंग में एक सीनियर नाम है, जियो में उन्होंने काम किया है, डॉन में उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में काम किया है, तदरीस से भी वाबस्ता है इस वक्त, और यूट्यूब पर बड़ी मुस्तनद और बड़ी पक्की खबर आपको देते हैं। फैयाज राजा साहब ने एक ट्वीट किया और फैयाज राजा साहब ने ट्वीट करके कुछ चीज़ें बताई। उस ट्वीट के फौरी बाद मैंने फैयाज राजा साहब को फ़ोन किया और इस्लामाबाद में फिर मैंने 3 से 4 लोगों से फ़ोन पर कुछ मालूमात हासिल की। फैयाज राजा साहब ने ट्वीट किया, नोटों वाली वीडियो स्पीकर हाउस की नहीं, इस्लामाबाद के एक घर की है, और यह घर बड़े साहब का असासा नहीं, उनके दोस्तों का तोहफा है, आगे तुसी खुद समझदार हो। और फिर उसके बाद जो है वो हंसता हुआ एक इमोटिकॉन उन्होंने इस वीडियो पर, इस ट्वीट पर बना दिया। मैंने फैयाज राजा साहब को फ़ोन किया और उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। फिर मैंने कुछ और दोस्तों को फ़ोन किया और कुछ ज़राए से कुछ मालूमात मिली कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि फैयाज राजा साहब जो है वो बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप उनके चैनल पर जाएं, आपको खबर बड़ी पक्की मिलेगी और दुरुस्त खबर मिलेगी। फैयाज राजा साहब जो हैं उनकी मैं एक वीडियो आपके साथ अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करता रहता हूँ, एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ इस वक्त आपके लिए। उन्होंने कहा कि जो घर है ये आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके इस वक्त एक बहुत करीबी इत्तेहादी, इस वक्त के बहुत ही करीबी इत्तेहादी जो हैं, जो सियासी मजहबी जमात के सरबराह हैं और इस वक्त वो बड़े काम आ रहे हैं जरदारी साहब के, उनके ATM का घर है। ये जरदारी साहब के बहुत करीबी सियासी मजहबी इत्तेहादी के ATM का घर है। वो जो ATM है वो बड़ी एनर्जी वाला ATM है। ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि वो ATM बहुत एनर्जी वाला ATM है और इस वक्त उस ATM के खिलाफ जो है कार्रवाई होने जा रही है। आप यूं समझ लीजिए कि इदारे तैयार हैं कि उस ATM का गिरबान पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि ये क्या है, उससे पूछा जाए कि ये आप क्या कर रहे थे, ये पैसा किसका था, ये आपका था, ये जरदारी साहब का था। तमाम उंगलियां उनकी जानिब उठ रही हैं क्योंकि उनके लोगों को फायदा हुआ। और ये कहा जा रहा है, ऐसे अक्लमंद हैं हमारे यहां लोग कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को वोट दिया कि अपने लोगों को वोट देना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हार गई और जरदारी साहब जो है वो जीत गए। तो इस तरह के हमारे यहाँ अक्लमंद लोग हैं मौजूद। यानी ये बिल्कुल आसान साफ बात है, और वो तमाम लोग जिन्होंने वोट बेच दिया उनकी लॉजिक्स पे भरोसा किया जा रहा है। तो ये जरदारी साहब के पक्के दोस्त के ATM का घर है
और उस एटीएम का गिरेबान जो है उस पर हाथ डालने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। उससे जो है वो हिसाब लिया जा रहा है, क्योंकि जो वीडियोस में लोग नज़र आ रहे हैं उनमें से एक दो लोगों से बड़ी सख्ती से कुछ मालूमात हासिल कर ली गई हैं। यहां मैं आपको इतना बता देता हूं। दूसरा, इस वीडियो के थंबनेल में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये जो अंडे, 8 अंडे कितने रुपए किलो हैं। जब ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने डस्का में किया तो लतीफ़ा तो सुनाया ही था, उन्होंने डस्का में एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला है। यानी 8 अंडे कितने रुपए किलो हैं, नवाज शरीफ के दौर में कितने रुपए किलो थे, ये लतीफ़ा तो पूरा पाकिस्तान जो है इस पर हंस रहा है, इस पर बात कर रहा है, और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है इस पर कोई शर्मिंदगी भी उनको नहीं है। लेकिन ये तो गलती है, ये हो जाती है। इमरान खान साहब जो हैं वो 2 दूर दूर के मुल्कों की सरहद भी मिला चुके हैं। उसके अलावा भी अल्लामा इकबाल साहब की से गलत मंसूब शायरी उन्होंने शेयर कर दी थी, तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर उसको डिलीट कर दिया और बताया कि मुझे करेक्ट कर दिया गया। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने बता दिया कि मुझे करेक्ट कर दिया गया। यहां मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया एक झूठ पर। वो झूठ बेनकाब हो गया। मरीम नवाज शरीफ साहिबा झूठी साबित हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट भी नहीं किया। नूरडारी के केस में डिलीट किया था जब यह पता चल गया था कि अब्बा हुजूर बंदे इसराइल भेज चुके थे। इसराइल जाने वाला खुद बोल गया कि मैं इसराइल गया था और मियां साहब ने भेजा था, तो ट्वीट डिलीट करके मरीम नवाज शरीफ साहिबा फरार हो गई थी। अब की बार वो ट्वीट भी डिलीट नहीं कर रही। यानी जो उन्होंने सड़क कालीन बन गया था गुलाब की पत्तियों का, ऐसा जबरदस्त इस्तकबाल दिखाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और मेहरबानी उन्होंने ट्वीट किया था, वो खादिम रिजवी साहब की तस्वीर थी जब उनको अदालत पेशी थी उस मौके की। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो उस पर शुक्र अदा करके उस पर जो है वो मुस्कुरा रही हैं, उसे डिलीट भी नहीं कर रही हैं। दुनिया बता चुकी वेबसाइट्स पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर कि ये तस्वीर कहां की, और ये साबित हो चुका। कैसे साबित हो चुका, जरा ये वीडियो देखिए। अच्छा, सिचुएशन ये है कि ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ट्विटर है और कोई पूछे तो कहना कायद की जान मरीम नवाज आई थी। ये आप देख रहे हैं, ये फूल जो हैं ये सड़क पर बिखरे हुए और सड़क बल्कि कार्पेट हो गई फूलों से। यहां पर जो है वो जबरदस्त तरीके से फूल निछावर की गए और किसी ने जाहिद भट्टी राजपूत नाम के साहब हैं, इन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को ये टैग कर दिया और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, मेहरबानी का आइकॉन दिया, एक सुर्ख दिल भी टिका दिया इस पर। और उसके बाद जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको जो है डस्का विजिट उनका जो ये गई थी, तो उस विजिट का नतीजा करार दिया कि लोगों ने इतनी मोहब्बत उनसे की है। अब ये जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा है ये उनका एक और छोटा सा कैलोरी निकला, ये छोटा सा कैलोरी है। तो ये मोहब्बत जो है ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए नहीं है, ये मोहब्बत है असल में। यहां आप देख रहे हैं, कोई पूछे तो कहना कायद की जान मरीम नवाज शरीफ आई थी। अब ये देखिए, यह है इस्तकबाल खादिम रिजवी का, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का अदालत पेशी पर किया गया इस्तकबाल। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन, और फिर उसके बाद ये पहली तस्वीर, ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो तस्वीर लगाई हुई है ये तस्वीर, और ये पुराना ट्वीट है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूं इसकी डेट कि ये कब का ट्वीट है। ये देखिए, ये 2019 का ट्वीट है और इस पर अब ये एक तस्वीर जो मरीम नवाज शरीफ की आपको नजर आ रही है ट्विटर पे, यही तस्वीर, फिर ये एक तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर, और यहां आप ये जो देख रहे हैं ये खादिम रिजवी साहब मौजूद हैं इस तस्वीर में। या देखिए, ये खादिम रिजवी साहब मौजूद हैं इस तस्वीर में। उनसे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो आए थे और ये खादिम रिजवी साहब की अदालत पेशी का मौका था, तो ये उस मौके की तस्वीर है। लेकिन 8 अंडे कितने रुपए किलो हैं वाली मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो इस पर डटी हुई हैं कि ये उन्हीं का इस्तकबाल था। खैर, हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें इंतहाई आसानी और ढिठाई के साथ जो है वो जारी रहती हैं। इमरान खान साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी बाज़ गलतियाँ जो हैं वो हुई हैं और उसके बाद चल जाती हैं हमारे यहाँ। तो ये जो कमाल है कि आप कैलिबरी करें, आप उसके बाद गलत ट्वीट पर शुक्रिया अदा करें और उसके बाद अपने झूठ पे डट जाएं, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।